नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। आज दिल्ली के सिविल लाइन वार्ड 83N में 12 वर्षों से क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक सेवा कर रही गुलाब कोली, संजय कोली व उनकी पूरी टीम ने एक जनसभा का आयोजन किया। बता दें कि सिविल लाइन वार्ड 83N आने वाले MCD चुनावों में महिला सीट के लिए रिजर्व है। इसके लिए कई महिला कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार के रूप में बढ़ चढ़कर लोगों के बीच पहुंच रही हैं, जिनमें से एक हैं गुलाब कोली। इस जनसभा के माध्यम से और लोगों के बीच जाकर गुलाब कोली कांग्रेस पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचा रही हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास को पुनः जगाने की कोशिश की है। देखते हैं इसकी एक झलक। की पूरी व्यवस्था की उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही यहाँ आए मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे भाइयों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, मैं गुलाब कोली आप ही के क्षेत्र की बेटी हूँ। क्षेत्र में जिस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, मैं भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रही हूँ। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि हमारा ये क्षेत्र कांग्रेस की देन है और इसे कांग्रेस ने ही सजाया था। लेकिन आज मैं देखती हूं कि सब अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले 5 सालों से ना ही बीजेपी के निगम पार्षद ने यहां कोई कार्य किया और ना ही आम आदमी पार्टी से रहे विधायक ने। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि आने वाले नगर निगम के चुनावों को कांग्रेस को भारी भरकम बहुमत से विजयी बनाए। तो साथियों, वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। वक्त है परिवर्तन का, वक्त है परिवर्तन का। मैं आपके क्षेत्र की बेटी आपके लिए कार्य करना चाहती हूँ। साथ दोगे? जय हिंद, जय भारत। साथ ही इस जनसभा में एक बड़ा जनसमूह देखने को मिला, जिन्हें संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अलका लांबा जी। अलका लांबा ने अपने संबोधन में यह आश्वासन दिया कि यदि कांग्रेस MCD में आती है तो क्षेत्र के विकास और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। देखते हैं अलका लांबा के संबोधन की एक खास झलक। और मुझे ये बताइए, इलाके में नशे के खिलाफ मैं लड़ी कि नहीं? आपको पसंद नहीं आया ना? फिर हरा क्यों दिया मुझे? फिर मुझे हरा क्यों दिया? आज एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल हमारे बच्चों के हाथ में दी जा रही है। खुश है? लग तो रहा है केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के साथ दिल्ली में एक दारू की बोतल के साथ दूसरी दारू की बोतल फ्री कर दी। ठेकों पे भीड़ लगी है, बहनें खुश हैं। मुझे लग रहा है मैं तो ऐसी लड़ती रही नशे के खिलाफ, यहाँ पर सड़क पे बैठी रही। वो चाचा बैठे हुए 80 साल के, इनके साथ चौराहे पर। मुझे तो लगता मैं ऐसी बैठी रही, मैं ऐसे डंडे लेकर यहाँ पर नशे के खिलाफ लड़ती रही। मुझे तो पता लग रहा है बहनें बहुत। तो फिर क्यों हरा दिया मुझे? नहीं नहीं, अभी नहीं। अब ये बताइए, महंगाई से खुश हैं? हाँ, महंगाई है या है ही नहीं? अब तो केजरीवाल है ना, अब महंगाई थोड़ी ना है। 1000 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा है। फर्क पड़ रहा है? कौन बोलेगा? जो सत्ता में केजरीवाल बैठा वो बोल रहा है, मोदी बोल रहा है, भाजपा का सांसद, आम आदमी का विधायक बोल रहा है। कौन लड़ रहा है? वो कांग्रेस लड़ रही है जिसे आपने हरा दिया। वो कांग्रेस तब भी थी आपके साथ और आज भी आपके साथ खड़ी है। ये चुनाव मेरा नहीं है ना, मैं अपने लिए वोट मांगने आई हूं। मैंने मांगा था, आपने नहीं दिया। क्या नाराजगियां थी वो आप जान।
लेकिन ये चुनाव ये हमारी बेटियों का है। ये चुनाव दिल्ली नगर निगम का है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में सिविल लाइन, ये जो नगर निगम वार्ड है, ये महिला आरक्षित है। ये महिला ही लड़ सकती है। ये अधिकार किसने दिया? राजीव गांधी और कांग्रेस ने दिया कि हमारी बेटियां हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया और आज बेटियों भी चुनाव में लड़ेंगी। ये गुलाब है, आपके इलाके में रहती है। इसने पार्टी का उम्मीदवारी के लिए फार्म भरा है। ये नीरू है, चंद्रावल रहती है, इन्होंने भरा है। ये मोनिका है, हमारे सराय की फूस में रहती है, आज इनके यहाँ 4 बजे की जनसभा है। ये इन तीनों ने पार्टी कांग्रेस मुख्यालय नामांकन भरा है। एक को टिकट मिलेगी, वोट आपको देना है। अब भाजपा को दे, केजरीवाल को दे, या वापस अपने घर कांग्रेस पे लौट आए हाथ पर, ये फैसला आपको करना है। हम तो इन बेटियों को लेकर आ गए, इनमें से कोई उम्मीदवार है। और केजरीवाल की जो उम्मीदवार है खंबे में टंगी पड़ी है, सिविल लाइन की कोठियों से आती है, बड़े बड़े गेट हैं, बड़े बड़े गेट हैं, कुत्ते छोड़े हुए हैं गेट पर, पैसों में टिकटें बिक रही हैं अब आम आदमी केजरीवाल की। तुम्हें मजनू टीला, चंद्रावल, सिविल लाइन इलाकों में हमारी बेटियां नहीं दिखी केजरीवाल? तुम तो आम आदमी के नाम से आए थे और पैसे वालों को टिकट दे रही हो। वो तुम्हारा दर्द जानेगी? वो 1000 रुपए का सिलेंडर की कीमत जानेगी? कितनों के बच्चे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? हाथ खड़ा करिए जिनके घरों के बच्चे दोपहर का भोजन मिल रहा है ना, पौष्टिक आहार, पका हुआ खाना, जो शीला दीक्षित जी ने शुरू किया था, नहीं मिल रहा। लड़ी जाकर स्कूल के दरवाजे पर लड़ी? क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से करनी थी। अब जब लड़ने का मौका आया, केजरीवाल को वोट दिया है ना, अपना ईमान, अपनी जबान थोड़ी ना गिरवी रख दी कि हमारे बच्चों का हक, पका खाना, दोपहर का भोजन स्कूल में मिलना चाहिए था। केजरीवाल आम आदमी के नाम पर आए और हमारे बच्चों का महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई में दोपहर का भोजन निवाला छीन रहे हो। माएं चुप बैठी हैं। ऐसा लगता है केजरीवाल, कौन सा पैसा नहीं आया? वर्दी का पैसा भी नहीं आया। कहां गया पैसा? केजरीवाल सरकार है ना, दोपहर का भोजन बच्चों का निवाला छीन रहे हो, वर्दी का पैसा नहीं दे रहे हो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगा, पैसा कहां जा रहा है? सुनना चाहती हो? सुनना चाहती हो? यहां जा रहा है। क्या लिखा है? 822 करोड़ रुपया। कितना? 1-2 करोड़ नहीं, 822 करोड़ रुपया केजरीवाल ने हमारा तुम्हारा वर्दी पर, दोपहर के भोजन पर, महंगाई राशन पे जो देना था, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनावी प्रचार प्रसार विज्ञापनों पर फूंक डाला। 822 करोड़ के विज्ञापन किए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जीतने के लिए। किसका पैसा था ये? ये 822 करोड़ इतनी महंगाई महामारी में किस किस के खाते में डाला केजरीवाल ने पैसा? हाथ खड़ा करके बताओ। किस महंगाई में राहत देने के लिए महामारी में मेरे बैंक खाते में केजरीवाल ने 5-5 हजार डाला है। तो फिर पेंशन भी नहीं आ रही है। और कहां गया पैसा? अखबार खोलो, टीवी खोलो, विज्ञापन इश्तेहार खोलो, केजरीवाल। नगर निगम में भी केजरीवाल। क्यों भाई केजरीवाल? दोपहर का भोजन बच्चों का निवाला छीन लिया, वर्दी के पैसे नहीं दिए, मां की पेंशन नहीं दी, करोड़ों रुपया फूंक डाला। एमसीडी में भी केजरीवाल। कांग्रेस से ही लड़ना था आपको, अब क्यों चुप हो गए? अब क्यों नहीं लड़ते हो? अब क्यों केजरीवाल से क्यों नहीं पूछते हो? नहीं नहीं, यहां बोल लोगी, यहां तो मैं खड़ी हूं। लेकिन जब भाजपा का, केजरीवाल का विधायक आएगा, पार्षद आएगा, पूछने की हिम्मत रखोगी कि भाई क्यों मेरे बच्चे का दोपहर का निवाला छीना? क्यों सिलेंडर 1000 है? क्यों वर्दी का पैसा नहीं? क्यों पेंशन नहीं? भागो यहाँ से, तुम्हें हमने वोट दिया है, 25 तक के लिए दिया है, और तुम दूसरे राज्यों में हमारा पैसा 822 करोड़ विज्ञापनों पे फूंक रहे हो। बहनें बैठी है इसलिए अखबार को पलट रही हो। ये लो, अब ये क्या दिखा रही हो? ये हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं। 31 जनवरी से केजरीवाल के घर की दहलीज पर बैठी हैं। क्यों? घर बार छोड़कर। क्यों?
3 महीने की तनख्वाह का पैसा नहीं है केजरीवाल के पास। कहता है तनख्वाह का पैसा नहीं। वेतन बढ़ाने की बात है, महंगाई में नहीं बढ़ा रहे। अपनी तनख्वाहें लाखों करोड़ों की कर ली, लेकिन हमारी बहनों के लिए पैसा नहीं। क्यों बोलोगे? जरूरत क्या है? कांग्रेस थोड़ी ना, शीला दीक्षित थोड़ी ना, उससे लड़ना था ना। उसका दामन शीला दीक्षित का दागदार करना था, वो तो दागदार कर दिया, ऊपर चली गई। उनके लिए सड़कों पर लड़ने के लिए उतरे थे, अब थोड़ी ना। शराब एक के साथ आई दारू की बोतल। मुझे लग रहा था 2020 में चुनाव हारी हूं, उसके बाद कोरोना महामारी आई, तालेबंदी हुई, सब घरों में बंद हो गए, दुनिया जिंदगियां बदल गई। पता नहीं किसी का कमाने वाला चला गया, किसी का शराब के नशे में चला गया, कोई कर्जा ले रही है, कोई हाथ फैला रही है। केजरीवाल, मुझे तो लग रहा था कोई और बोला न बोले, मेरे मजनू के टीले की बहनें सड़कों पर आ जाएंगी, इंतजार नहीं करेंगी। जब केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली में शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार जब तक थी, अभी तक शराब पीने की उम्र दिल्ली में 25 साल। कितने? शराब के जिनको ठेके दिए ना केजरीवाल ने, वो ठेकेदार पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ठेका तो दे दिया, ग्राहक तो। केजरीवाल ने क्या किया, मीटिंग बुलाई और दिल्ली में शराब पीने की उम्र को 25 साल से कम करके 21 कर दिया। ग्राहक ही ग्राहक मिल गए। हर दारू के ठेके पर हमारा बच्चा खड़ा हुआ है। बोला किसी ने? यहाँ बोल रहे हैं, इनके विधायक 2 साल से हैं, इनके पार्षद हैं। देख लेंगे कि भैया ये कैसा फैसला किया है। जाओ वापस केजरीवाल को कहो, इस फैसले ने दिल्ली को बर्बाद किया है। शराब की उम्र को 25 से घटा के 21 करके शराब के ठेकों की दुकानों पर लाइनें लगा दी, एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री दे दी। इतना ही नहीं, दूध पे क्या फर्क पड़ता है। आदत हो गई है, मुझे लगता है महंगाई की जो मार है ना, वो खाने की आदत हो गई। आप सुबह की अखबार में आया, दूध पीने का बच्चों का 2 रुपए महंगा। महीने का कितना हो गया? एक थैली 2 रुपए, रोज का 2 रुपए, महीने का 60 रुपया सीधा बढ़ गया। गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी। लेकिन महंगाई की मार खाने की मुझे लगता है बहनों को आदत हो गई है। बढ़ा दीजिए दूध, बढ़ा दीजिए गैस, बढ़ा दीजिए सिलेंडर। अब थोड़ी ना सवाल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस थोड़ी ना जिससे सवाल करना है। अब तो केजरीवाल और मोदी हैं, उनसे सवाल थोड़ी ना करेंगे। हम न केजरीवाल मिलता न मोदी मिलता, हम किसके पास जाएंगे बोलने के लिए? नहीं, कांग्रेस आपकी लड़ाई लड़ी या नहीं आज तक, ये बता दीजिएगा। हाथ के निशान के साथ आप थे या नहीं थे? आपने छोड़ा, क्या मिला आपको? साल में 21 दिन, साल में 21 दिन ड्राई डे। सुन लीजिए, आप अपनी बातें अब घर जाकर करिएगा। और मैं चाहती हूँ आप ऐसे लड़ते हुए बात करते हो, आप सड़कों पर दिखें। ये टोपी वाले आए या भाजपा वाले आए, जिनको आपने दिल्ली देश सौंपा हुआ है पिछले 8 साल से, कांग्रेस नहीं है, जीरो है, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। देखती हूँ कितनी लड़ती हैं, कितनी सवाल करती हैं इन लोगों से कि बर्बाद कर रहे हो, उम्र को कम कर दिया, दारू की बोतल फ्री दे रहे हो। दिल्ली में पहले साल में 21 दिन शराब की दुकानें बंद रहती थी। 21 दिन शराब की दुकानें साल में बंद रहती थी। कहते थे ड्राई डे की दुकान नहीं खुलेगी। अब क्या किया केजरीवाल ने? शराब के ठेकेदार बोला हमारा भारी नुकसान होता है, साल में 21 दिन दुकान बंद रहती है, इसे कम करिए। उसने कहा ठीक, अब 21 दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन बंद रहेगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2, बाकी दिन खुलेगी। खुश? ये देखिए, इनको समझ आ रही है, लोग ला ला के भर लेते। यही हुआ जब एक के साथ एक दारू फ्री मिली ना, लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई, ये क्या तमाशा खोल दिया है तुमने। एक के साथ एक फ्री में क्या हुआ, लंबी लाइनें लग गई। अब एक जो खरीदी है उसे रख लिया, और जो फ्री वाली उसे पी लिया, और जो खरीद के भर ली, अब उसकी कालाबाजारी हो रही है। और केजरीवाल तो कह रहे मेरी बहनें बहुत खुश है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के चक्कर में मुफ्त दारू की बोतल जो मिल रही है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। भैया पी रहे। आपके बच्चों का दोपहर का भोजन का निवाला क्यों छीना केजरीवाल ने? ये कह रहा है कि मैं इनको मुफ्त राशन दे रहा हूं। एहसान कर रहे हो मुफ्त राशन कच्चा देकर। फाकेंगे, कच्चा फाकेंगे। तेल, नमक, प्याज, टमाटर, गैस की कीमत क्या है? इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी, गरीबी हटाओ। ये गरीबों को हटाने आ रहे हैं।
और गरीब चुप करके बैठा। इनकी मार को पिछले 8 सालों से लगातार झेल रहा, आवाज नहीं उठा। फ्री चाहिए ना, तो फ्री चाहिए तो पैसा भी चाहिए। आपको मैं अगर कुछ फ्री दूंगी तो मुझे तो बाजार से खरीदना है, उसकी कीमत देनी है, फिर आपका वोट लेने के लिए मैं आपको फ्री दे दूंगी, लेकिन मुझे तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आ रहा है? 10,000 करोड़ शराब से केजरीवाल ने कमाया है। अब मेरी बहनों को ये मुफ्त बिजली पानी इस पैसे से चाहिए था, शराब बेचकर 10,000 करोड़ कमाया है, ये फ्री चाहिए था। तो मुबारक हो आपको ये वाला फ्री। स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा स्वास्थ्य में केजरीवाल क्रांति। थोड़ी पढ़ी लिखी मेरी बहनें जो है वो जान सकती है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, दिल्ली सरकार का केजरीवाल का कैंसर अस्पताल के बाहर गरीब का बच्चा बिना इलाज के दम तोड़ रहा है। कैंसर अस्पताल में डॉक्टर नर्सें नहीं है। ये है तुम्हारा मॉडल। कोई देखने वाला है? किसी को पता भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार से लड़ने आया था केजरीवाल, दम हो तो पूछ लेना आम आदमी पार्टी के पार्षदों से। केजरीवाल तो कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आया था। जन लोकपाल भ्रष्टाचार, शीला दीक्षित भ्रष्ट। 8 साल में हिम्मत करके, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, एक बार पूछ लीजिएगा कांग्रेस के एक नेता का नाम बताओ जो 15 साल शीला दीक्षित जी के साथ सत्ता में था, भ्रष्ट था और तुमने उसे जेल डाला हो। एक नाम बता दो। अरविंद केजरीवाल 8 साल से तुम सत्ता में हो, मोदी भी सत्ता में है, एक कांग्रेस के नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं कर पाए और जेल नहीं भेज पाए, क्योंकि सबूत ही नहीं थे। सिर्फ कोरा बदनाम करना था, कोरा बदनाम करना था और सत्ता हासिल करनी थी। वो बदनामी का दाग लेकर शीला जी चली गई, दुनिया छोड़ गई और तुम्हारे हाथ सत्ता लग गई। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, पड़पड़गंज से विधायक हैं। पड़पड़गंज से आम आदमी की, केजरीवाल की पार्षद, नगर निगम पार्षद, गरीब की छत पड़ रही थी, 20,000 रुपया रिश्वत मांगी। कहती है नगर निगम पार्षद केजरीवाल की छत नहीं डलने दूंगी। उस महिला की हिम्मत, सीबीआई पुलिस में गई, उन्हें लेकर आई और केजरीवाल की पार्षद को 20,000 रुपया रिश्वत देते हुए रंगे हाथों उसने पकड़वा दिया और जेल चली गई। आज जेल में है अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी नगर निगम पार्षद। ये तुम भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे और उसे पार्टी से बाहर नहीं किया, क्योंकि उसने कहा है अगर मुझे पार्टी से बाहर किया तो केजरीवाल ये पैसा कहां कहां जाता था तुम्हारे विधायक, तुम्हारे नेताओं को सब बता दूंगी। इसलिए खुद तो जेल चली गई, लेकिन केजरीवाल ने बाहर नहीं किया। आज नहीं पूछोगे कि कांग्रेस का तो केजरीवाल, मोदी, तुमने एक नेता जेल नहीं भेजा, तुम्हारा जरूर जाते हुए दिख रहा। ये देखिए दिसंबर 2020 से, अरे ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी ना केजरीवाल की। रामलीला मैदान, अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार का माल आएगा, जनता को राहत मिलेगी। क्या है उसकी सच्चाई? 2020 से 22 आ गया, दिल्ली के भ्रष्टाचार के दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ है। हिम्मत है किसी की पूछने की? अरे भाई केजरीवाल, तू तो भ्रष्टाचार से लड़ने आया था, तेरे भ्रष्टाचार के दफ्तर में ताला क्यों है? पलटती हूं अखबार, सच्चाई देखिए। हकीकत ये है 80 से ऊपर आम आदमी पार्टी और भाजपा के विधायक रिश्वत, दलाली खाते हुए पकड़े गए हैं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं और ये मामले उसी दफ्तर, भ्रष्टाचार के दफ्तर में चल रहे थे जहां पर इन्होंने ताला लगा दिया। सारे मामले ठंडे बस्ते में चले गए। अगर इनकी जांच हो जाए तो ये सारे जेल में होंगे, आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद और विधायक, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया, ताला लगा दिया जन लोकपाल के दफ्तर पे। इसी पे तो वोट मांगा था, शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताया था। लेकिन पूछने वाला है कि भैया ईमानदारी है? ये बिजली के बिल लाई हूं, केजरीवाल लेकर गए थे पंजाब में, वोट मांग रहे थे इसे दिखाकर। इसको पलटेंगे तो पता लगेगा। साल में कितने महीने? 12। 2 महीने बिजली फ्री, 200 से कम खर्च कर रहे हैं ना। जैसे 201 हुआ, 401 हुआ, बिजली का बिल आता है या नहीं आता? या सुई पर नजर गाड़े रहती हो कि बस 200 पे रुक जा भाई, 1 होते ही आधा दाम, 401 होते ही पूरा दाम। हाँ, किसका आता है? बिजली का आता है। कोठियों में रहती हो,
आम आदमी हो ना, गरीब हो, तो केजरीवाल झूठ बोलकर आया ना कि दिल्ली में बिजली के बिल 12 महीने जीरो है। झूठ है या सच है? तो ये झूठ 822 करोड़ में बेच आया, वो झूठ बेच आया। अब उसे दिल्ली में 22 तक आपकी जरूरत नहीं है। अब वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख के दिल्ली छोड़ चुका है, दिल्ली को नशे की राजधानी बना चुका है। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कारी जब पकड़े जाते हैं तो पता लगता है वो तो नशे में था। वो नशे की लत किसने डाली? केजरीवाल, तुमने डाली। अब मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं बोलूंगी, पहले भी बहुत बोला। बोलने का कितना फायदा है? समझदार है। मेरा चुनाव 2025 में आएगा। जो 20 में आपने हार दिलाई, वो 25 में अब जीत में बदलेगा नहीं, वो आप तय करिएगा। लेकिन अभी 22 है, फिर 23 है, फिर 24 है, फिर 25 है। ये 4 साल सदन में नहीं हुआ, विधायक नहीं हूं, सड़कों पर आपकी लड़ाई इसी तरह लड़ते हुए आपको दिखूंगी। सुबह 10 बजे घर से निकली हूँ, खाइबर पास पहली मीटिंग की, यहाँ दूसरी है, उसके बाद 2 चांदनी चौक विधानसभा में है, फिर उसके बाद 2 जामा मस्जिद वार्ड में है। मेरे 3 नगर निगम वार्ड आते हैं, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, सिविल लाइन। चांदनी चौक, सिविल लाइन महिला आरक्षित है, महिलाओं को लेकर लड़ रही है। एक हमारी और बहन आई है खाइबर पास, इन्होंने मीटिंग कराई, इन्होंने भी नामांकन भरा हुआ। इन लोगों के लिए लड़ रही है और यकीन दिला रही है, अगर वापस कांग्रेस अपनी पार्टी में आप लौटे, मुझे ताकत दी, मेरा चुनाव नहीं, मैं फिर कहती इन बहनों में से किसी एक को पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार बनाई। अगर आपने कांग्रेस के हाथ के निशान पर लौट कर आए तो मैं आपको यकीन दिला रही हूं, ये सदन के अंदर आपकी आवाज बनेगी और मैं सदन के बाहर अगले 4 साल तक सड़क से आपकी लड़ाई, आपका हक, आपका अधिकार, आपकी पेंशन, महंगाई, बच्चों की वर्दी, दोपहर का भोजन, इन सब के लिए नशे के खिलाफ लड़ रही थी, लड़ूंगी। साथ दिया था तब भी लड़ रही थी, साथ छोड़ दिया फिर भी लड़ रही हूं। लेकिन धन्यवाद करती हूं मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग जो यहाँ पर आए हैं। आज मेरे विरोधी रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि उनको लग रहा था हार गई, इलाका छोड़ गई, घर बैठ गई। लेकिन आपका यहाँ आना और आपके बीच में मुझे इस तरह से पाना उनकी नींद हराम करेगा। ना वो हारी है, ना वो थकी है, ना उसने छोड़ा है। वो लड़ रही थी हमारी लड़ाई, वो हमारी लड़ाई लड़ती रहेगी। अब हमें तय करना है कि हमें अब किसके साथ खड़े होना है। तो नगर निगम की चुनावों की जब घोषणा हो जाएगी, पार्टी इन्हीं में से उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस हाथ का निशान चुनाव चिन्ह है, प्रियंका गांधी लड़ रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ पूरी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। और हम सिविल लाइन में अपनी बहन बेटियों को ताकत देते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाथ कांग्रेस का निशान है, ये आपको तय करना है। लड़िए अपनी लड़ाई, हथियार मत डालिए, हार मत मानिए। इसी के साथ मैं राजेश आर्य आपसे लेता हूं फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी खास खबर के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।